ड्रामा सीरियल दरे निजात। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सच है, 101% कि मर्द हमेशा पाक पास लड़की को अपनाता है, कभी भी उस लड़की को नहीं अपनाता, उसको निकाह में नहीं लेता जिसको पहले वो यूज कर चुका हो। क्योंकि मर्द जितना हुस्न परस्त है उतना ही वो हया परस्त भी है, हयादार ही वो चाहता है और अपनी फैमिली के लिए हयादार लड़की को ही पसंद करता है, चाहे वो जिस कदर भी एलीट क्लास से बिलोंग करता हो। लेकिन ज़रिया आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि बार बार अपना आप पेश करने पर चली है। अब यहाँ पर बारात के बाद जब वो अपने कमरे में आती है तो उसके उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान साफ जाहिर कर रहे हैं कि अपना आप लुटा चुकी है। उसके बाद वलीमे के बाद जब ये समंदर किनारे आधी रात को गई तो क्या यहाँ पर कुछ नहीं हुआ? ज़रिया आपकी बेबाकी तो देखिए कि आधी रात को अपने कमरे में आकर सो जाती है। जब जब जामिल की आंख खुली तो फोन करता है, तुम अपने घर क्यों गई, अपने कमरे में क्यों सो गई? तो ऐसे में ज़रिया बेहयाई से कहने लगी, अपने कमरे के बगैर मुझे नींद नहीं आती, तुम्हें सेटिस्फाई तो कर दिया ना मैंने। खैर यहाँ पर ये सेटिस्फेक्शन काफ़ी भारी पड़ने वाली है ज़रिया आपको, क्योंकि ये सेटिस्फेक्शन इसकी प्रेगनेंसी तक जाएगी और उसके बाद जामिल का असल चेहरा ज़रिया आपके सामने आएगा कि वो इसे धुतकार देगा, ऐसी लड़की को वो नहीं अपनाएगा। माँ बाप को लगता है कि इन दोनों की शादी हो जाएगी, तभी तो बहन के ससुरालियों के सामने भी कह दिया कि बहुत जल्द जामिल और ज़रियाब की शादी होगी। लेकिन दादी दादी को काफ़ी बुरा लगा ये सब, और वो उनके जाने के बाद रफ़ीक से कहने लगी, तुम एक बार उस लड़के को जांच पड़ताल तो कर लो, दौलत शक्ल सूरत सब कुछ नहीं होता, किरदार बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे नहीं लगता कि उसका किरदार हमारी ज़रियाब को सूट करेगा, उसके साथ ये ज़िंदगी गुजार पाएगी। खैर यहाँ पर फ़िलहाल तो माँ बाप को दादी की बातें काफ़ी बुरी लगी और ज़रियाब को भी, कि वो तो दादी को इतना कुछ सुना देती है कि दादी बेचारी रोने लगी। अब वो क्या ही रोकेगी। खैर ज़रियाब के बढ़ते हुए कदम तो अब वक़्त ही रोकेगा, इसको तो ज़िंदगी ही सबक सिखाएगी, क्योंकि जो तजर्बा इंसान ज़िंदगी से सीखता है वो शायद किसी किताब से भी नहीं या बड़ों की बातों से भी नहीं सीखता। दूसरी तरफ हमना भी अब घर आ चुकी है। खुशबख्त से कहने लगी कि वो अबू बकर की बीवी है, तो खुशबख्त के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि जो जो धोखा मलक असद ने उसको दिया था दूसरी शादी करके, वही धोखा अब अबू बकर दे रहा है उसे, कि उसे बताया भी नहीं और शादी कर ली। वो तो अबू बकर को फ़ोन करके फ़ौरन बुला लेती है। अबू बकर भी हड़बड़ाहट में आ गया कि माँ ने इतनी अचानक क्यों बुलाया और कौन आया है घर में। जब यहाँ पर आया तो माँ की हवाइयाँ उड़ी थी, आंखों में बहुत से शिकवे, बहुत से सवाल थे। ऐसे में वो हमना से मिला तो तब जाकर खुशबख्त को कुछ सुकून आया, क्योंकि हमना अबू बकर की बीवी नहीं थी। वो तो अबू बकर को यहाँ पर बुलाने का बहाना तलाश कर रही थी। असल में तो हमना ही है जो अबू बकर को पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है, जबकि अबू बकर ऐसा नहीं चाहता। बस ये सब कुछ देखा सुना तो खुशबख्त की जान में जान आई। खुशबख्त की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा सैड है। इसको भी तो वक्त ने धोखा दिया, जिंदगी ने, अपने शोहर ने धोखा दिया। खैर यहाँ पर आगे चलकर स्टोरी रिवील होगी। अगर आप चाहें तो हम आपसे बहुत जल्द मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो शेयर करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपसे वीडियो शेयर की जाए तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।